A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes we are revising all the syllabus of the term 2. So we have reached the chapter 10 of your microeconomics, that is market forms. So in today's class we are going to discuss about the main market forms. So as you know the syllabus is your confined, so you have to study there are different market forms like perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. So you need to study only the perfect competition. So others imperfect competition you no need to read out. Okay, so without getting any delay, so let's get started our today's class. In the case of market form, main market form है chapter 10. So in this chapter we are going to discuss, first of all we will deal with the market. Market क्या होता है, market की meaning and the elements. ठीक है, market क्या है, market का meaning क्या है, उसके elements क्या हैं, forms of the market structure क्या है, different forms क्या है वो पढ़ेंगे. Perfect competition के meaning and the features and why AR is equal to MR. क्यों एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है इन द परफेक्ट कंपटीशन, एंड अ फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर और अ प्राइस मेकर. कोई भी फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो प्राइस टेकर है या वो प्राइस मेकर है. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं. और आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सारा आपका क्या है सिलेबस में है नहीं, बस आपको कहाँ तक पढ़ना है वही परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना नहीं है. बट इफ़ यू वांट सो मैं ऐसी एक बार जिस्ट और समरी इसका बता दूंगी कि क्या है, बाकी आपको परफेक्ट कंपटीशन तक ही पढ़ना है. ठीक है, फिर आता है आपका मार्केट. ठीक है, सो मार्केट का सबसे पहले हम लोग जानेंगे मार्केट क्या होता है एंड दी मीनिंग ऑफ द मार्केट. ठीक है, सो मार्केट, मार्केट देखते हैं मार्केट किसको कहेंगे. सो मार्केट इज द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, तो मार्केट क्या है, एक मॉडर्न जो भी इकोनॉमिक लाइफ है उसकी क्या है, ये एक लाइफ है. मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ की एक लाइफ लाइन है. मतलब आप अगर कोई मॉडर्न लाइफ को यू कांट इमेजिन विदाउट द मार्केट. हम मार्केट के बिना उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते. सो इट इज़ द मीडियम टू ब्रिंग टुगेदर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. एक ये मीडियम होता है जिससे हम लोग प्रोड्यूसर्स, द वन हु आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज, एज वेल एज द कंज्यूमर्स, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हम लोग किसी भी प्रोड्यूसर और दी कंज्यूमर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में लाते हैं. सो मार्केट इन इकोनॉमिक्स इज दैट मैकेनिज्म. मार्केट कोई भी इकोनॉमिक्स में वो मैकेनिज्म है बाय विच बायर एंड सेलर आर ब्रॉट टुगेदर, जहाँ पे बायर एंड सेलर को क्या करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं. ठीक है, एंड दैट इज दे आर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड एनी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, लेटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे किसी भी कॉन्टैक्ट में, किसी भी मेथड के थ्रू वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो मार्केट क्या हो गया, मार्केट इकोनॉमिक्स में हो गया द एरिया और द मैकेनिज्म बेसिकली. सो मार्केट क्या है, मार्केट इज दैट प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर्स आर ब्रॉट टुगेदर. वो साथ में होते हैं एंड दे आर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं थ्रू एनी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन. वो कोई भी कम्युनिकेशन का मीन्स हो सकता है लाइक टेलीफोन, लेटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा. सो मार्केट इज द बेसिकली वी कैन से दैट दी इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ. मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ की ये एक लाइफ लाइन है. सो इट इज़ द मीडियम, एक मीडियम है थ्रू विच वी कैन ब्रिंग टुगेदर ऑल द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द सेलर्स इन द मार्केट. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट. सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट इज, फर्स्ट वन इज दैट इज एरिया. सो एलिमेंट्स ऑफ market. The next topic is after the meaning of the market, that is elements of the market. So what are the different elements of the
market through which any market can be made. So first one is there should be a area. किसी को भी हम लोग मार्केट नहीं कह सकते, है ना. कोई भी ऐसा प्लेस है जैसे सबको मार्केट नहीं जा सकता. सो मार्केट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस. मार्केट को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कोई इसके लिए पर्टिकुलर प्लेस है, बट इट इज़ अ इंटायर एरिया वेयर द बायर एंड द सेलर्स ऑफ द कमोडिटी आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. दैट मीन्स इंटायर एरिया है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. वो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं. ओके. सो वेयर द बायर एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं. दैट ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल एंड परचेज टेक्स प्लेस. जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं परचेज और सेल का वो होता है. सो मार्केट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस. मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वो इंटायर एरिया है जहाँ पे बायर एंड सेलर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं. एंड दैट ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल एंड परचेज टेक्स प्लेस. और वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट इज़ बायर एंड सेलर्स. सो बायर्स द वन हु परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज to maximize their satisfaction, and the sellers the one who sell their product for to earn the profit, right. So are essential components of the market. ठीक है. तो इसके बाद क्या हो जाते हैं, buyers and sellers. ठीक है. सो बायर एंड सेलर्स क्या है, बायर जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, परचेज कर रहा है, और प्रोड्यूसर जो कमोडिटी को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो वो क्या है, दे ऑल आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मार्केट. फिर आता है प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट, इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ठीक है. ये एग्जिस्टेंस होता है किसी भी गुड्स का, थ्रू विच कोई भी बायर और सेलर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं. जो बायर क्या करता है, परचेज करता है, और जो सेलर है वो उसको सोल्ड करता है. सो इट इज़ द कमोडिटी विच इज़ इन ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ये वही कमोडिटी है जिसमें कोई भी बायर एंड सेलर क्या होता है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो थर्ड हो गया आपका प्रोडक्ट, राइट. फोर्थ वन इज दैट इज कॉम्पिटिशन. ठीक है. सो कॉम्पिटिशन क्या है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट. मार्केट को अगर एग्जिस्ट करना है, सो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट कॉम्पिटिशन अमंग द बायर एंड द सेलर. अगर मार्केट को रहना है, मार्केट को एग्जिस्ट करना है, तो एक कंपटीशन किसके बीच में होना चाहिए, बायर एंड सेलर्स के बीच में. जिससे क्या होगा कि वो कंपटीशन होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ द बायर्स एंड द सेलर. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट, दैट इज एरिया, बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट एंड द कंपटीशन, राइट. टॉपिक आता है आपका दैट इज फॉर्म्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर. कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्म कैसा है, मतलब किस बेसिस पे हम किसको बोलेंगे कि ये कौन सा मार्केट है. ठीक है. तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है. उसके लिए क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया है. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ मार्केट इज मेनली डिटरमिन्ड बाय द 4 फैक्टर. कि मार्केट कैसा है वो पूरा डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर के पे ही डिपेंड करता है. दैट मीन्स नंबर ऑफ बायर एंड द सेलर्स. कि मार्केट में बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं. अगर लार्ज नंबर हो गया तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, सेलर्स, या मोनोपोलिस्टिक हो गया. अगर सिंगल सेलर है तो वो मोनोपोली हो गया. अगर ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर सो दैट वुड बी अ ओलिगोपोली. तो ये सारी कंडीशन है. फिर क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी मीन्स वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दे आर प्रोड्यूसिंग दी बोथ होमोजीनियस एज वेल एज दी हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट. नेक्स्ट आता है मोबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि जो भी डिफरेंट गुड्स हैं दे कैन मोबाइल फ्रॉम
वन मार्केट टू दी अनदर मार्केट और दी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो कैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मीन्स कि प्राइस वहाँ पे डिटर्मिन कर रहा है, इंडस्ट्री प्राइस डिटर्मिन कर रही है या जो सोली फर्म है वो डिटर्मिन कर रही है, या विद द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल और द बायर एंड सेलर्स के हेल्प से प्राइस डिटर्मिन हो रही है। तो इनकी वजह से ही क्या होता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डिटर्मिन होता है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को डिवाइड हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एंड सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Perfect competition and imperfect competition. Now perfect competition is further divided into lots of, but here only 3 market are there. तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा मोनोपोली मार्केट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज इन दी चैप्टर कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू। हम लोग ये सारी चीज़ें कंडीशन पढ़ चुके हैं। मोनोपोली मार्केट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसमें कर्व मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन में कर्व कैसा था आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग था, बट परफेक्ट कंपटीशन में कर्व कैसा था वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आपका मार्केट जो गिवन है वो है दैट इज ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। सो आपको क्या है आपकी सिलेबस यू नो वेरी वेल, आपका सिलेबस क्या हो गया वो कन्फाइंड हो गया है, लिमिटेड हो गया है टिल दी ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो आपको जो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सारे हैं जिसमें आपका आ जाता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और दी ओलिगोपोली, यू नो नीड टू बी स्टडी, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी ओनली दी परफेक्ट कंपटीशन। हमें क्या पढ़ना है बस परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ना है, बाकी आपका जो भी मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है और ओलिगोपोली है, ये तीनों मार्केट को हमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे ये बस परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स कैसे होते हैं, AR MR के इक्वल क्यों होता है, जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं कि प्राइस मेकर होती हैं, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड द डायग्राम, इनकी हेल्प से। बाकी हमें ये जो तीनों मार्केट है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो अब है नेक्स्ट आपका परफेक्ट कंपटीशन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इन द केस ऑफ रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया है और उसके फीचर्स क्या थे वही सेम चीज़ ये है, और उसका कर्व कैसे होगा ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। बट एक बार इस चैप्टर में पढ़ लेंगे क्योंकि मेन मार्केट फॉर्म्स हमें पढ़ना है, और जो भी अदर मार्केट है जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली, यू नो नीड टू रीड आउट बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, perfect competition refers to the that market situation in which there are large number of buyer and the sellers of the homogeneous product, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होता है जहाँ पे सबसे पहला हमें क्या मिला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर में यहाँ पे क्या होते हैं, बायर भी होते हैं, लार्ज नंबर में सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सो एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम लोग और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मीन्स सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि जो डिफरेंट फॉर्म है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को, अगर एक है इंडस्ट्री है तो उसमें जो अगर डिफरेंट फॉर्म्स है तो वो एक जैसा ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है।
सो जो प्राइस यहाँ पे डिटरमिन होगा वो कौन करेगा डिटरमिन? दैट इज डन बाय द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री करेगी, ठीक है। सो विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करेगी, सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी हेल्प से करेगी? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कोई भी कमोडिटी की कितनी डिमांड हो रही है और कोई भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई हो रही है, उसकी हेल्प से प्राइस क्या होगा वो डिटरमिन होता है, ठीक है। सो हाँ, ऑल द फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस एंड देयर इज ओनली वन प्राइस विच प्रिवेल्स इन द मार्केट। सो ओनली वन प्राइस, ओनली वन प्राइस विच प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मीन्स जो प्राइस क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, विच प्रिवेल्स इन द मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन का किसको कहेंगे? यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers and they producing the homogeneous product as well as the price of the product is determined by the industry and with the help of the demand and supply, and in the market only one price prevails, ठीक है। आपकी पूरी एक डेफिनेशन होगी जिसमें इसके सारे फीचर्स हो गए। सबसे पहला इसका फीचर क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है? दैट इज दी होमोजीनियस प्रोडक्ट, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। प्राइस कौन डिटरमिन करता है? प्राइस डिटरमिन कौन करता है? प्राइस इज डिटरमिन बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, किसके हेल्प से? डिमांड एंड सप्लाई, और पूरे मार्केट में प्राइस, एक प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फीचर्स और दी अजम्पशन, फीचर्स और अजम्पशन, फीचर्स और अजम्पशन ऑफ दी परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और अजम्पशंस क्या होंगे। सो गया फीचर्स, तो जो मैंने ये सब बताया है उसमें ऑलमोस्ट उसके सारे फीचर्स ही हैं, और अजम्पशन। ओके, सो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, मार्केट में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होंगे, बट हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस, होंगे बहुत ज़्यादा, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और सप्लायर भी बहुत ज़्यादा होंगे, बायर और सेलर दोनों ही ज़्यादा होंगे, बट उनका कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट कोई भी प्राइस पे नहीं होगा। इट मीन्स दैट नो सिंगल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड और सप्लाई, ठीक है। मतलब कोई एक सिंगल बायर और कोई एक सिंगल सेलर उन कमोडिटी की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, कि उसके हैंड में नहीं है वो सारी चीज़ें को चेंज करना, बिकॉज दे ऑल आर कंट्रीब्यूटेड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑन द इंटायर मार्केट। पूरे इंटायर मार्केट का अगर हम लेते हैं तो उन लोगों का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो भी है, सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो क्या है, कोई भी एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया अजम्पशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर के बायर और लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि नेक्स्ट वन है, हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि विथड्रॉल बाय दी सम ऑफ द बायर एंड सेलर विल नॉट इफेक्ट दी एनी ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई बायर और सेलर क्या है, विथड्रॉ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑल द फर्म सेल दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो सारे ही फर्म है वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही
सेल करेंगे. दिस मीन्स दैट गुड प्रोड्यूस बाय ईच सेलर पॉजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्या है, सबकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम एंड आर इन यूनिफॉर्म इन एवरी वे, इन कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी. ठीक है, उनके जो भी एक फिजिकल अपीयरेंस हम जिसको कह सकते हैं वो भी क्या है, अगर हम लोग उनके कलर में, शेप में, साइज में सबकी बात करते हैं तो सब में वो क्या है, वो सेम ही होते हैं. सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड टू दैट ऑफ एनी अदर सेलर बिकॉज दी बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर आर दी स्टैंडर्डाइज्ड. मतलब कि इसमें किसी भी प्रोड्यूसर और किसी भी प्रोडक्ट को आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस वन इज बेस्ट देन दी अदर. क्यों? क्योंकि सारे ही एक स्टैंडर्ड जो बना दिया गया, स्टैंडर्डाइजेशन होता है. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ को एक डिसाइड करना एंड देन सब पे एग्जीक्यूट कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोड्यूसर सब स्टैंडर्डाइज्ड है. मतलब एक चीज़ डिटरमिन हुई, एक चीज़ डिसाइड्स हुई और सबको ही क्या है, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होगा. दे ऑल आर दी सेम इन ऑल दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. वो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, वो सेम होंगे. ठीक है, सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड. कोई भी सिंगल सेलर का प्रोडक्ट को प्रेफर यहाँ पे नहीं किया जाएगा. थर्ड वन इज दैट इज परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज. ठीक है, सो ऑल बायर एंड सेलर इन द मार्केट पॉजेसेस परफेक्ट नॉलेज. ठीक है, जो भी बायर और सेलर्स हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज है. सो बोथ ऑफ देम नो द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन फॉर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. और दोनों को पता है, बायर और सेलर दोनों को पता है कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म ही प्राइस चल रही है फॉर दी होमोजीनियस प्रोडक्ट. मतलब अगर एक जैसा प्रोडक्ट है तो उस एक जैसे प्रोडक्ट की प्राइस एकदम यूनिफॉर्म है, सेम है. ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट की प्राइस अलग है और कोई भी प्रोडक्ट की ज़्यादा है या कम है. तो सारे बायर्स, ऑल दी बायर्स एज वेल एज सेलर्स हैव दी टोटल नॉलेज और द कंप्लीट नॉलेज और द परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट एंड दी वॉट एवर द प्राइस विच इज प्रिवेल्स इन द मार्केट. और जो भी प्राइस मार्केट में प्रिवेल करी है वो सारे की इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल को होती है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो. ठीक है, सो दस नो बायर विल ऑफर अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन. ठीक है, कोई भी बायर है वो जो भी प्राइस प्रिवेल करी वो उससे ज़्यादा कभी भी प्राइस को नहीं देगा. एंड नो सेलर विल सेल अ प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस. और कोई भी सेलर उस जो भी प्राइस एग्जिस्ट करी उस प्राइस से नीचे का नहीं करेगा. अब ऐसा नहीं है कि किसी बायर को बहुत ज़्यादा सामान चाहिए तो किसी सेलर को बोल देगा कि तुम मेरे से ज़्यादा लेके उस प्रोडक्ट को दे दो. नहीं, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्रिवेल करेगी. एंड एवरीबडी हैज़ टू ऑब्लाइज फॉर द सेम, कि सबको वो सारी चीज़ों को मानना ही पड़ेगा. अब ये नहीं कि सेलर को प्रॉफिट करना है तो वो कम प्राइस में कमोडिटी को सोल्ड कर दे. नहीं, वो क्या करेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है दैट विल एग्जिस्ट ओनली. वही मार्केट में क्या होगी, एग्जिस्ट होती है. ठीक है, सो ये हो गया आपका सिंगल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट प्रिवेल इन द मार्केट. मार्केट में वही सिंगल प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल करेगी. फोर्थ वन इज फ्री एंट्री एंड दी exit. Free entry and exit. So free entry and the exit of the firm means there are no barriers or the obstacle. यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है. फर्म में एंटर और फर्म में एग्जिट दी एनी इंडस्ट्री. वो आ भी सकती हैं, अगर उनको वहाँ पे नहीं रहना है सो दे में लीव, वो उसको लीव भी कर सकती है. यहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक बार वो फर्म बन गई एज अ परफेक्ट कंपटीशन की तो वो लीव नहीं कर सकती है. सो इट इज़ अप टू एनी एनी फर्म, सो दे मे केम और दे मे गो. वो आ भी सकते हैं और वो जा सकते हैं. तो यही है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट ऑफ दी फर्म्स. फर्म्स अगर आएंगी और फर्म्स जा भी सकती हैं. यहाँ पे देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ दी कंपल्शन is given to the any firms. They may enter or they may go.